उठा लाया अपने आश्रम में, उसको पाला, फिर बच्चा बड़ा हो गया, रूप कथा सत्संग सुनने लगा। वो तो साधु संतों उनमें ही रहता था। अब राजा हरतरी के प्राण छोड़ रहे थे तो विचार करने लगे कि मैं तो मर ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ दुनिया छोड़कर, लेकिन मेरे हिरण का क्या होगा। तो ये हुआ कि राजा हरतरी को प्राण छोड़ने के बाद हिरण बनना पड़ा, क्योंकि अंत मता सो गता, अंतिम टाइम तुम्हारी जो मति बन जाएगी वही तुम्हारी गति बन जाएगी। तो अंतिम टाइम अगर आपको मैंने बता दिया, बच्चे याद आए तो सुअर बनो, धन याद आया तो सर्प बनो, और भगवान याद आया तो क्या बनो, तो सुअर बनोगे। चाहे कितना भी महापापी क्यों ना हो, अगर मरते तो भगवान याद आ गया तो गए भगवान के लोग, फिर कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान उसको सीधा अपने लोग बुला लेता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू निरंतर सुमिरन कर, निरंतर मेरा भजन कर, हर समय मेरा, हर श्वास श्वास में मेरा भजन कर, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि ये श्वास कहाँ बंद हो जाए, खेत में बंद हो जाए, खलिहान में बंद हो जाए, ट्रेन में बंद हो जाए, कि बस में बंद हो जाए, कहीं तेरा साथ छोड़े कहीं तू चला जाए, तेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। इसलिए तू भजन कर, हर समय भजन कर, भजन हर समय। तस्मात् सर्वेश कालेषु मामनस्तयुः। तो अर्जुन कहने लगा, महाराज कहाँ बताया आपने, बोले तत्वदर्शी की खोज कर। अर्जुन रथ से उतरा और उतर करके भगवान कृष्ण के चरण पकड़ के बैठ गया कि महाराज कथा तो तुम ही सुना रहे हो, तत्वदर्शी मुझे तो तुमसे ज्यादा बड़ा कोई दिखाई नहीं देता, पैर पकड़ लिए मैं छोड़ नहीं, मुझे तत्व ज्ञान। तो भगवान कह गए मेरे पास गाड़ी हाँकने वाला हूँ तेरी, मैं गाड़ी हाँक रहा हूँ कि मैं तत्व ज्ञानी हूँ, मैं तो तेरा भाई हूँ। अरे भाई नहीं है, ये कथा कैसे तुमने को सुनाई है। उन्होंने तब भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, अर्जुन चरणों में बैठा है और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन अब तू देख तमाशा। और तब उन्होंने क्या दिखाया, क्या दिखाया, विराट रूप। और उस विराट रूप को तो जितने भी सेना में लोग थे सबने देख लिया होगा। सबकी आंखें बड़ी, आंखें बंद हो गई। तो विराट रूप जो देखा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का, अगर भगवान श्री कृष्ण गुब्बारे की तरह फूलते बड़े होते सब चीज दिखाते तो जितने वहां बैठे थे सबको दर्शन हो जाता। लेकिन नहीं, अर्जुन को किया उपदेश कि आंखें बंद कर, क्या बिंदी लगाए बैठा, यहाँ पर ध्यान कर, नासिका के एक भाग में दोनों भवों के बीच में तू अपने मन को स्थिर कर। और जैसे उसने मन स्थिर किया तो एक खेल अंदर शुरू हो गया। वहां उसने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा कि कण कण में भगवान का वास है। उसके बाद उसने दो शब्द अपने मुंह से निकाले, गीता पढ़ा, एक शब्द उसने कहा, हे कृष्ण तुम तो गुरुओं के भी गुरु हो। गुरुओं का गुरु जो होता है उसे सदगुरु कहते हैं, जो आत्मा का ज्ञान देता है उसे सदगुरु कहते हैं। सदगुरु किसी बच्चे का नाम नहीं होता है, सदगुरु किसी लल्ला का नाम नहीं है, सदगुरु उसका नाम है जो आत्मा का ज्ञान का है। बोले आप गुरुओं के भी गुरु हो। गुरु तो मुझे बहुत मिले, मेरे तो गुरु शंकर भगवान भी थे। अर्जुन कह रहा है मैंने तो शंकर जी को भी गुरु बनाया, उन्होंने गांडीव धनुष दे दिया मुझे, कन्नड़ लड़ाई। आपने तो मुझे वो ज्ञान दे दिया जिस ज्ञान को जानने के बाद मेरी तीसरी आंख खुली। भगवान शंकर भी तो थी तीसरी आंख, इन्होंने क्यों नहीं दे दी? इन्होंने इसलिए नहीं दी ज्ञान, हाँ क्योंकि जो सबका नियंता जब वो खुद आ गया तो छोटे मोटे लोग क्यों थे? आपने देखा कोई फंक्शन होता तो किसी बड़े आदमी से उद्घाटन कराते। इसी तरीके से जब सबसे बड़ा आदमी मौजूद है तो शंकर भगवान पीछे हट गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश कर दिया। तो दो बातें, एक तो आप गुरुओं के गुरु, दूसरा शब्द आप ईश्वरों के भी ईश्वर हो। अब आप देखो इसका मतलब ईश्वर कितने, इसका मतलब ये है कि ईश्वर भी बहुत थे। हर व्यक्ति अपने गुरु जी से भगवान कहता है,
कहता है कि नहीं कहता? अरे ना हमारे गुरु क्या कैसा भी हो अपने गुरु जी से भगवान कहता, ईश्वर कहता, लेकिन वही सबसे बड़ा होता है उसको कहते पर ईश्वर, परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। कौन सी आरती में? ओम जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तुम क्या हो? पार ब्रह्म। पार ब्रह्म किसे कहते हैं? गुरु जी को। तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम तो पार ब्रह्म हो, तुम ईश्वर नहीं, तुम तो बड़े ईश्वर हो, तुमसे ज्यादा बड़ा कोई ईश्वर ही नहीं है। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम सबके मालिक हो। तो मेरी माताओं बहनों जो रोज आरती गाती है, आरती तुम तो कह रहे शंकर जी की आरती, ये गुरु जी की आरती है। ये गुरु जी कह रहे छुपा के रखी गई बातें, क्यों कहीं तुम बिक न जाओ। किसान जब चलाता है हल, शुरुआत करता है नए बछड़ों को, शुरुआत करता है किसान, तो खाली जुआ रखता है पहले उसके कंधों को, तो बिजुकते हैं। घोड़ी वाला जब घोड़ी पे चढ़ना सिखाता है, सीख जब घोड़ी चढ़ाता है वो सीखता, तो देखना उसके भी हाथ तक रोक देता है। घोड़ी उल्टा गिरती है घोड़ी, मैंने तो देखा है ये घोड़ी हमारे यहाँ थी, तो वो सिखाने वाला जब आया तो घोड़ा देख करके पीछे गिर जाता था, पटकाना मारता था उसको। और एक दिन बड़ी घोड़ा पे बड़ी तेजी से चलता है, कब? सीखने के बाद। तो इसी तरीके से बच्चा जब स्कूल में जाता है तो कहाँ से कबूतर पढ़ाया जाता है, कहाँ से खरगोश पढ़ाया जाता है, कहाँ से गमला पढ़ाया जाता है। ये क्यों पढ़ा? कहाँ से कबूतर क्यों पढ़ाया? क्यों? बच्चे जानता है उसके समझ में जल्दी से कबूतर आ जाए, खरगोश आ जाए, घर में ही पला था खरगोश, ये चीजें बच्चा समझ जाए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये पैगाम हमारे बीच में दिया, संदेशा दिया कि तुम थोड़ा मंदिर में जाया करो। मंदिर में जाने के लिए क्यों कहा? मंदिर में जाने के लिए ये इसलिए कहा कि मंदिर में कोई रहता होगा आत्मज्ञानी, वो तुम्हें जो मिल जाएगा, उससे जो तुम्हारा टकराव होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो टकराव होगा, तो टकराव होने में वो तुमको ज्ञानी बना देगा। इसलिए कहा कि गंगा नहाए एक फल। गंगा के नहाने कितने फल मिलेंगे? एक। गंगा नहाए एक फल, और संत मिले फल चार। अगर संत जीवन में मिल गया तो चार फल आपको प्राप्त हो गए, और सदगुरु मिले अनेक फल। कहत कबीर विचार, कबीर साहब ने अपने विचारों में कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में गंगा मिल गई, एक फल मिल जाएगा। तो गंगा के नहाने से कौन सा फल मिलेगा? हो सकता है आपका पाप नष्ट हो जाए, पाप खत्म, ये फल मिल जाएगा। तो गंगा के नहाने से एक फल मिल गया कि आपके पाप दूर हो गए। चंद्रमा के निकलने से आपको एक फल मिल गया कि आपका ताप दूर हो गया। ताप, तापमान, तपस, ताप दूर हो गया। चंद्रमा निकल आता है, रात्रि में ताप दूर हो जाता है, दिन की गर्मी खत्म हो जाती। और धन के आने से संताप दूर हो जाता है। संताप माने दरिद्रता, दुख दूर हो जाता है। तो गंगा के नहाने से पाप दूर, चंद्रमा के आने से ताप दूर, और धन के आने से संताप दूर, तीनों दूर हो जाते हैं। और अगर मेरी माताओं बहनों तुम्हें 3 जगह जाना पड़ेगा, और ये तीनों को एक बार में दूर करना है, उसी के लिए क्यों तीनों एक बार में ही, क्योंकि गंगा का भी फल है, और यहाँ चंद्रमा की शीतलता का भी फल है, और यहाँ पर धन के लिए भी, क्यों जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो धन आपके पास अपने आप आएगा। आप बुरे कर्म छोड़ देंगे, धन की उत्पत्ति आपके होने लगेगी, आप संचय करना सीख जाएंगे। जो आप बुराइयों में धन को फेंक रहे हैं, आप अच्छाइयों में परमात्मा रूपी बैंकों में खर्च करने लगेंगे। जो आप गलत सलत पैसा इधर उधर फेंकते हैं, जब आप परमात्मा की बैंक में जमा करेंगे तो संचय होने लगेगा। धीरे धीरे वो पैसा आपका लौट कर आपको बढ़ने लगेगा। तो ये तीनों चीजें खत्म करने के लिए कथा की आवश्यकता पड़ती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो रावण का अत्याचार का
सभी ऋषि मुनियों ने मीटिंग की कि भाई अब तो रावण ने हद कर दी, सारी हदें तोड़ दी। रावण ने कह दिया कि स्वर्ग को जाकर के तो मैं देखूंगा, आगे जो देवी देवता और यहाँ सुन लो, इतने अनुचर पैदा कर दिए, इतने रावण पैदा कर दिए, एक रावण ने अपने जैसे इतना बना दिए कि कोई कहीं भजन करता दिखाई ना दे जाए, हवन यज्ञ करता दिखाई ना दे जाए, अच्छे कर्म करता दिखाई ना दे जाए। अगर लंका में कर रहा है तो लंका तो पकड़ करके उसे समुद्र में फेंक दो, घर मकान से जला दो, बाल बच्चों को फेंक दो समुद्र में। इतना प्रताड़ित कर दिया समाज के लिए कि रावण की तू बजने लगी। एक रावण में सारे देवी देवता हार गए बुराई के साथ। और उसके बाद जब ये देवता हार गए, अब इनकी हिम्मत किनके पास है? तो ऋषि मुनियों ने विचार किया अब क्या करें, कोई सुनने वाला ही नहीं। तो उन सब ऋषियों में वहां विश्वामित्र नाम के ऋषि थे, वो थोड़े तपस्या में ऊपर उठ चुके थे और उन्होंने तपस्या में अपने में भजन में आंख बंद करके जब भजन किया तो उन्होंने ठहर जाओ, सबका काम बनने वाला है। बोले कैसे? बोले भगवान का अवतार हो चुका है। कहां हो गया? अयोध्या। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त भगवान था कि नहीं था? बोलो, भगवान तो था, तो फिर अब अयोध्या में अवतार कैसे हो गया? बोले निराकार में था तब, जैसे मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति शासन में एमएलए एमपी की नीचे, अब वो एमपी के रूप में सगुण रूप में आ गया है तब अयोध्या के अंदर। उन्होंने आंख बंद कर ध्यान किया, अवतार हो गया। जब यश कही उन्होंने विश्वामित्र ने, तो सब ऋषियों ने ताली बजाई, बोले वाह महाराज आपने बड़ी अच्छी खुशी समझाई, अब आप ही जाओ, क्योंकि आपने अनुभूति करके देख बताइए, आंख बंद करके आपने भजन करते भजन में देख लिया अपनी तीसरी आंख से क्या भगवान का अवतार हो चुका, तो आप जाओ। तो विश्वामित्र का ठीक, तो विश्वामित्र जी जो थे गाधे तनय, गाध के पुत्र थे। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, चिंता व्यापी, बिना हरि भजन। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, बिना हरि नारायण निश्चर पापी। बिना भगवान के पापी और राक्षस नहीं मरेंगे, इसलिए उनको लेने के लिए विश्वामित्र जी चल दिए और चलते चलते अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में जाकर के उन्होंने दशरथ जी के संदेशा मिला के ऋषि विश्वामित्र आए हुए। तो देखिए क्या होता था, विश्वामित्र के आने के चलकर राजा दशरथ ने अपनी गद्दी छोड़ दी, ब्राह्मण मंडली को लेकर के उनका स्वागत किया गया और ला करके अपनी गद्दी पर बैठा दिया। जिस गद्दी पर राजा दशरथ बैठा था उस पर उनको बैठाना और खुद सामने चढ़ना बैठा। ऐसे मिलता है ज्ञान, ऐसे समझ में आता है। ये ना आता है कि गुरु जी कोई ना समझ पाए, तो वहां पर जाने के बाद उनको नाश्ता पानी कराया, जैसे आजकल हम लोग करते हैं, चाय पानी दी। फिर पूछा कि महाराज आपका आना कैसे हुआ, क्या कोई परेशानी? तो उन्होंने कहा परेशानी की बात कर रहे हो, राक्षसों के वजह से हम कोई भजन पूजा नहीं कर पाते, कोई हम कुछ नहीं कर पाते। तो राजा दशरथ कह देते कि तो हम क्या करें, ना कर पाते तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन नहीं, राजा का उत्तरदायित्व क्या है? समाज की सेवा करो। राजा के दिल में अगर जनता अपनी संतान के समान है तो वो राजा है, वरना राजा नहीं है। उसको उल्टा लटकना पड़ेगा नरक में अगर राजा अपनी जनता की सेवा नहीं कर पाता है। तो राजा दशरथ ने कहा महाराज मैं अपनी फौज तैयार करता हूं। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने राम लक्ष्मण और चारों भाइयों को बुलाया और राजा दशरथ ने चारों भाइयों से दंडवत प्रणाम कराया
कि रिसीवर के लिए, गुरु जी के लिए प्रणाम करो। तो चारों भाइयों ने प्रणाम किया और जैसे ही विश्वामित्र ने राम को देखा सब सुध भूल गए। भूल सकते, आप भी भूल जाएंगे। परशुराम ने जब राम को देखा, तो सब सुध भूल गए। तो राम को देखने के बाद सुध ना भूले, गजब की सुंदरता। आज हमको फिर राम चाहिए, गजब की सुंदरता लिए हुए हो और सारे क्रियाकलाप हमको त्रेता युग जैसे दिखाई दे। क्यों? कि सकल पदार्थ हैं जगमाही। इस जगत में सारे पदार्थ हैं, लेकिन किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते। कर्महीन नर पावत नहीं, जो कर्महीन है उन्हें नहीं मिलेंगे। तो राजा दशरथ की तरह आपको समझना पड़ेगा। राजा दशरथ ने चारों भाइयों को जब दिखाया, राम को देख करके बहुत आकर्षित हो गए। राम क्या है? जो हमारे दिल में वही बाहर खड़ा है। हमारा दिलदार बाहर खड़ा हुआ है, हमारे प्राणों का पति हमारे बाहर सामने खड़ा है। अब तो समझ में आ रही है बात। अब अंदर है कि नहीं है? अंदर है कि नहीं? और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। जैसे उन्होंने अपने रियलिटी को, अपनी वास्तविकता को देखा, मुक्त हो गए और कहने लगे, दशरथ मुझे राम चाहिए। अब राम को कौन देगा? दे देगा कोई राम को? आप किससे कहा जाए साहब राम दे दो? हमारी माता बहनों पे मदद कर जाके तो राम निकल गए, ये तो ठंडे पड़ गए। राम निकलने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। तो राजा दशरथ भी ठंडे पड़ने लगे। दिखाया क्या अपने राम जब निकल जाते हैं। आप बर्फ को देखना छू करके, बर्फ को जब छुएंगे जलते हुए बर्फ को, तो कैसा लगेगा? बोलो। और जो बर्फ जो है वो हीट हो जाए तो कैसा लगेगा? तो जो हीट हो चुका है वो ठंडा पड़ जाता है। तो राजा दशरथ भी जवान नहीं निकल पा रहे, अंदर से बात नहीं आ रही है। बोले इन्होंने ये क्या मांगा? वो कह रहे, गुरुदेव जो चाहो सो ले जाओ, पर मेरे राम को मत ले जाओ। मैं बुढ़ापे में समझ पाया हूं राम को, मैं समझ ही नहीं पाया कि राम क्या चीज है, और अब तुम ले जा रहे हो। इसलिए मैंने चौथे पन में राम को जाना और वो तुम लेके चल दिए। बोले नहीं, तो मना कर, तो हम जा रहे। तो उन्होंने नहीं नहीं, मना तो नहीं कर सकता। देखिए कैसा रहा होगा दौर, कैसा दौर रहा होगा। उन्होंने राम को और लक्ष्मण को, शत्रुघ्न क्यों नहीं मांगे, भरत क्यों नहीं मांगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लक्ष्य पर आरूढ़ जो व्यक्ति होगा वो चाहिए। जिसके पास लक्ष्य नहीं है, मैं मुझे वो नहीं चाहिए। तो लक्ष्य पर चलने वाले थे लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण को लेकर के चलने लगे। राम जी जब निकले, वो गुरु जी जब बाहर निकले नगर से, तो उन्होंने पूछा, राम यहाँ दो मार्ग, कौन से मार्ग पर चलोगे? बोले गुरुदेव हमें बताओ मार्ग कैसे? बोले एक मार्ग अंधेरे का है, अंधेरा, और एक उजाले का। अंधेरा वाला मार्ग अज्ञान है और परेशानी का है। उजाला मार्ग जो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बोलो आप कौन से चलो? राम जी ने कहा कि प्रकाश के मार्ग पर क्या करूंगा जा करके, ज्ञान के मार्ग पर क्या करूंगा जा करके, मैं चलूंगा अज्ञान के मार्ग पर। मुझे तो अज्ञान वाले मार्ग पर ले चलो, अंधेरे में ले चलो, अंधेरे में प्रकाश हो जाए। बोले महाराज बहुत खतरनाक है। गुरु जी कह रहे बहुत खतरनाक मार्ग है। क्यों? अरे उसमें तो राक्षस रहते हैं। बोले नहीं, राक्षस रहते हैं तो क्या, मैं तो उसी मार्ग पर, तो उसी मार्ग पर चले। कौन से मार्ग पर? कठिन मार्ग पर, अज्ञान के मार्ग पर, दुराशा के मार्ग पर राम जी चले। और जैसे ही राम जी बढ़कर चले, दुराशा आ गई सामने। क्या नाम था दुराशा का? कौन मिली? ताड़िका। जैसे ताड़िका मिली। कैसी कैसी ताड़िका? कोई दिखा देगा बन के ताड़िका है? ताड़िका बन के दिखा सकती है आप।
जब आप बच्चों को मारती है और आपको कुपित होती है, गुस्सा आती है, आपकी आंखें कहीं जाती है, आपके बाल कहीं जाते हैं, आपका मुंह कहीं जाता है, उस वक्त का जो रूप है वो ताड़का का होता है। और ताड़का दांत निकाल करके बड़े बड़े, कोई इतने बड़े दांत थोड़े दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दांत निकाल कर राम जी की तरफ को आए। तो राम जी ने सबसे पहले वध कर दिया किसका? ताड़का। और लिख लो, जितने भी महापुरुष दुनिया में आए उन्होंने सबसे पहले ताड़का का ही वध किया। एक भी नाम न बता सकते जिसने ना किया, चाहे वो कृष्ण के रूप में उन्होंने ताड़का का वध किया, वो भी ताड़का थी। इस ताड़का तो दांत निकालने के बाद इस ताड़का ने तो दूध पिलाना शुरू कर दिया, उसका भी वध कर दिया। पी गए सारा दूध के संग उसकी सब हाथों सब खिचड़ी, उन सब अलग है कौन, वो भी समझ में नहीं आया लोगों को कि ये क्या है। फिर उसके बाद ताड़का को वध किया। तो आप समझ गए कि हमारा जो रूप है, रूप जिसे कहते हैं वो ताड़का है, और हमारा जो स्वरूप है, जब आप हंसते हैं तो हंस झलकता है। तो हमें कैसा रहना चाहिए? रहना चाहिए। इसलिए कहा है हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहो, क्योंकि तुम ना खुश होकर कर भी क्या लोगे, इसलिए हंसते रहो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो ताड़का का वध किया, और ताड़का को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? दुर्भावना। क्या कहते हैं? ठीक है, पराक्रम करने गए, भावना खराब कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम दुर्भावना भी है। और हमारे कथाओं में क्या बोला जाता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में कैसे। अब ताड़का बसी हुई है तो सद्भावना कैसे हो जाएगी? इसलिए पहले ताड़का को मारा। ताड़का खुद मान लो नहीं, ताड़का को तो भगवान मारते हैं, और ताड़का को भगवान कब मारेंगे? भजन करोगे, गुरु जी ने भजन किया, उन्होंने उस समय तो उनके संग भगवान चल दिए, तो ताड़का का तो भजन में वो ताकत है कि ताड़का का वध हो जाएगा। तो ताड़का का वध हो गया, इसलिए कहा जाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। तो ये सद्भावना कब आएगी? कि जब हम जीवन में भजन करेंगे। इसलिए जो कमाई हमारे पास है, हम जो कुछ भी कमा रहे हैं, एक भी काम नहीं आएगी, तुम्हारे संग कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या नहीं करें? तो क्या फिर नहीं करें? ये कोई नहीं कह रहा है कि आप मत करो, क्योंकि इस दुनिया में रहोगे तो यहाँ पर माया की जरूरत है। जाड़े में कपड़े पहनने पड़ेंगे, रजाई भी